नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अश्विन तकितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाइए। यहाँ पहले एक आपको बात बता दूं कि यहाँ 9 दिख रहा है। तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 9 है, 9 का मतलब क्या है। यहाँ जो 9 है, क्या यहाँ b का मान 9 लेना है? नहीं। अगर आप b का मान 9 लेते हैं तो 9 लेने से सोचिए r के कितने मान हो जाएंगे। r के मान हो जाएंगे 0 से 8। तो केस कितनी बन जाएगी? 9। और 9 केस को करने में इतना समय लग जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे 9 न लेकर ये सोचिए कि 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो इसीलिए हम b का मान 3 लेंगे। कहा गया है धनात्मक पूर्णांक, हम इसको मान लेते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। b का मान 3 होने से जो शेषफल है वो क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2 हम लिखेंगे। अतः शेषफल r 3 से छोटा होगा। दैट इज अर्थात r बराबर 3 से छोटा 0, 1, 2। इसीलिए अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b क्यूब प्लस r। यहां पे हमारे पास b का मान 3 है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 3 क्यूब प्लस r। अब r के हमारे पास 3 मान है, 0, 1, 2। r के 3 मान होने के कारण हम यहाँ पे इसकी a के 3 मान निकालेंगे। हम लिखेंगे यदि r बराबर 0 तो a बराबर 3 क्यूब प्लस 0, a बराबर 3 क्यूब। इसी प्रकार यदि हम r बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ से हमको समीकरण मिलेगा a बराबर 3 क्यूब प्लस r का मान 1 रखेंगे। a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, ये डबल लिखने में आ गया। यदि r बराबर हम 2 रखते हैं, यहाँ अगर हम r का मान 2 रखते हैं तो हमको समीकरण मिलेगा a बराबर 3 क्यूब प्लस r का मान 2। a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। हमारे पास a के 3 मान हैं, इसका मतलब हमारी यहाँ बनेगी 3 केस। हम लेके चलेंगे केस फर्स्ट। a बराबर 3 क्यूब। हमको प्रश्न में कहा था धनात्मक पूर्णांक का घन, इसीलिए हम दोनों पक्षों का घन करेंगे। a की घात 3 बराबर 3 क्यूब की घात 3 बराबर 3 की घात 3 यानी 3 का 3 बार गुणा 27 क्यू की घात 3। इसमें से 9 निकालेंगे। प्रश्न में कहा गया था 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, इसका मतलब 9 हमको चाहिए। तो यहां बचेगा 3 क्योंकि 9 तिया 27 क्यू की घात 3 बराबर 9। इस पूरे कोष्टक को
अगर हम m मान ले तो हमको मिल जाएगा a की घात 3 बराबर 9m, जहां m बराबर किसको माना, कोष्टक को 3q की घात 3। आप प्रश्न में देखिए, आपको आपका पहला वैल्यू मिल गया 9m। अब हमको चाहिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसके लिए हम इसको आगे हल करते हैं और लेते हैं केस सेकंड। हम लिखेंगे केस सेकंड। a बराबर 3q प्लस 1। यहां भी दोनों पक्षों का घन करने पर यहां हम सूत्र लगाएंगे a प्लस बी पूरे की घात 3 बराबर a की घात 3 धन 3 a वर्ग b धन 3 ab वर्ग धन b की घात 3। ये सूत्र हम इस पे लगाएंगे बराबर a की जगह हमारे पास 3q है और b की जगह हमारे पास 1 है। यहाँ लगाएंगे a की घात 3 प्लस 3 a वर्ग यानी 3 का वर्ग इंटू a वर्ग 3q का वर्ग इंटू b प्लस 3 ab वर्ग 3 इंटू a यानी 3q b वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस b की घात 3 यानी 1 की घात 3। ये हो जाएगा 3 की घात 3 27 q की घात 3 प्लस 3 का वर्ग 9 9 तिया 27 q का वर्ग प्लस 3 तिया 9 q 1 का वर्ग 1 उसको नहीं लिखेंगे प्लस 1 की घात 3 यानी 1 का 3 बार गुणा 1 बराबर तीनों में से हम 9 को तीनों में से हम क्या करेंगे 9 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 q की घात 3 9 तिया 27 3 q की घात 3 प्लस यहाँ से 9 निकल गया तो 3 q का वर्ग प्लस यहाँ से 9 निकल गया तो q बचेगा और प्लस 1 पहले से। तो इस प्रकार हमको मिलेगा a की घात 3 बराबर 9। इस पूरे कोष्टक को हम अगर m मान लेंगे तो ये होगा 9m प्लस 1। इस पूरे कोष्टक को हमने क्या माना m, तो हम लिखेंगे जहां m बराबर 3q की घात 3 प्लस 3q का वर्ग प्लस q। केस थर्ड। केस थर्ड में हम लेके चलते हैं यदि a बराबर 3q प्लस 2 दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 की घात 3 बराबर 3q प्लस 2 पूरे की घात 3। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो यहाँ फिर से वही फार्मूला लगेगा चूंकि a प्लस b पूरे की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। तो यहाँ उसको लगाते हैं a की घात 3 यानी 3q की घात 3 प्लस 3a वर्ग भी 3 गुणा a वर्ग यानी 3q का वर्ग b यानी 2 प्लस 3ab वर्ग यानी 3q इंटू b यानी 2 का वर्ग प्लस b की घात 3 यानी 2 की घात 3। इसको हल करेंगे तो ये 3q की घात 3 यानी 27 q की घात 3 प्लस 3 का वर्ग 9 9 तिया 27
और ये 27 और 2 का गुणा करेंगे तो ये 54 हो जाएगा। 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 2 का वर्ग 4, 9 चौक 36 क्यू प्लस 2 की घात 3 यानी 2 का 3 बार गुणा 8 बराबर। अब इन तीनों में से हम 9 बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, बचेगा 3 क्यू की घात 3 प्लस यहाँ बचेगा 54 में से 9 कॉमन निकला तो 6, 6 9 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। इस पूरे को अगर हम m मान लेते हैं तो हमको मिलेगा a की घात 3 बराबर 9m प्लस 8, जहां हमने m किसको माना 3 q की घात 3 प्लस 6 q का स्क्वायर प्लस 4 q। तो इस तरह से आपने देखा कि स्पष्ट में हमारा जो a क्यूब का मान आया था वो 9m आया था। केस सेकंड में आपने देखा जो a क्यूब का मान आया वो 9m प्लस 1 आया, और केस थर्ड में आप देख पा रहे a क्यूब का मान 9m प्लस 8 आया। यानी आपने जो तीनों केस देखे उस तीनों केस से ये समझ में आ रहा है कि जो घन है, किसका घन है, धनात्मक पूर्णांक का घन, ये घन जो है या तो 9m के रूप का आ रहा है या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। यही हमारे प्रश्न में पूछा था। हम लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस तरह से आपको इसको हल करना है और सिस्टमेटिक हल करना है। इस तरह से अगर आप हल करते हैं तो आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा भी लगेगा और साथ में आपको बहुत अच्छे से वो बनेगा भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।